बताते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी ले जा रहे थे ना, तो इन्हीं पर्वत का चयन किया गिरिराज जी का। पहले इन्हीं को लेके जा रहे थे, नहीं संजीवनी नहीं, जब सेतु बनाना था लंका के लिए, जब सेतु बनाना था तो ऐसी कथा आती है कहीं पर कि कहा गया भैया सेतु के लिए पर्वतों की इच्छा है, कुछ व्यवस्था करो। तो श्री हनुमान जी महाराज आए, आकर के हिमालय की एक पर्वत शिलाखंड को उठा के ले जाने लगे। वो गिरिराज जी थे, ले जाने लगे तो गिरिराज जी बोले भैया हमको हमारे परिवार से दूर मत करो, ये हिमालय हमारा परिवार है, हमको यहीं रहने दो। तो श्री हनुमान जी महाराज बोले कि अरे भैया राम जी की सेवा के लिए चल रहे हो, परिवार से दूर भी हो जाओगे तो दिक्कत क्या है, चल दो। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। हनुमान जी बोले भैया परिवार से दूर हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, राम जी की सेवा में ही तो जाना है, चलो। तो श्री गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, चलो राम जी की सेवा में जाना है, हमको ले चलो। तो हिमालय से गिरिराज जी को ले जाने लगे। लेकिन तभी दक्षिण भारत से स्वर सुनाई देने लगा कि व्यवस्था हो गई है, राम जी ने एक धनुष बाण संधान करके एक पर्वत को ही बिखेर के उसके शिलाखंड ले लिए, उसी से ही सेतु बनेगा। हनुमान जी बोले अब क्या करें, हम तो इनको इनके परिवार से दूर ले आए, अब इनको लंका नहीं ले जा सकते, दक्षिण नहीं ले जा सकते, वहां तो व्यवस्था हो गई। तो हनुमान जी ने क्या किया, इनको यथावत जहां उड़ रहे थे वहीं विराजमान कर दिया। तो गिरिराज जी बड़े नाराज हो गए, बोले आप हमको राम जी की सेवा में नहीं ले जा रहे हो, हमको यहीं छोड़ के जा रहे हो, एक तो परिवार से दूर कर दिया, दूसरे राम जी की सेवा में नहीं लेके जा रहे हो। हनुमान जी बोले आप नाराज मत हो। नहीं, गिरिराज जी बोले अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर ही बैठूंगा, मुझे तुम लेके क्यों आए हिमालय से फिर। बहुत सावधानी से कथा सुनो। तो श्री हनुमान जी ने तुरंत नेत्र बंद करके राम जी का स्मरण किया, हे राम लला बहुत दुविधा पड़ गई है, हम सेतु बनाने के लिए एक पर्वत लेकर के आ रहे थे हिमालय से। जब पर्वत लेके आ रहे थे तभी बेचारा बहुत रो रहा था कि परिवार से दूर मत करो, लेकिन हम आपके चरण मिलेंगे इसलिए हम उसको आश्वासन देकर के लेके आए कि आपके चरणों का स्पर्श मिलेगा, सेवा में चलना है, चले चलो। अब वो पर्वत आ गया, वहां आपने व्यवस्था कर लिया, अब हम क्या करें, ये पर्वत तो बहुत रो रहा है। तब राम जी ने आज्ञा कर दी, बोले कि सुनो उनको कह दो कि वो एक युग प्रतीक्षा करें, बाकी के पर्वत खंड जो अभी हमारे सेतु की सेवा में आएंगे उनको तो हम अपने चरण प्रदान करेंगे, पर जिन पर्वत को आप हिमालय से लेके आए हो इनको कह देना हम 7 दिन तक अपने सिर पर विराजमान करेंगे, इनको मुकुट बना करके अपने सर पर धारण करेंगे, और कलयुग में इनमें और मुझ में कोई भेद नहीं माना जाएगा। मैं जब इनको धारण करूंगा तब ये मेरे ही रूप हो जाएंगे, आप ये आश्वासन दे दो। तब हनुमान जी बोले अरे सुनिए पर्वतराज जी, हे गिरिराज जी, आप दुखी मत हो, राम जी आज्ञा कर रहे हैं कि एक युग प्रतीक्षा करो आप। एक युग बाद राम जी ही श्री कृष्ण रूप धारण करके आएंगे द्वापर में, इसी ब्रज में जन्म लेंगे जहां मैंने आपको बिठा दिया है। आप एक युग प्रतीक्षा करो, एक युग बाद ऐसी कोई लीला होगी कि ठाकुर जी आपको अपने शीश पर धारण करेंगे। आहा, गिरिराज जी एक युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे। अब वही राम जी द्वापर में जब कृष्ण बन करके आए और इंद्र ने कोप किया, तब इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ठाकुर जी ले गए सबको गिरिराज जी, और गिरिराज जी जाकर के भगवान ने उनको प्रणाम किया। गिरिराज जी अपने आप ही रूई के समान हल्के हो गए, क्योंकि वो तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि आप कब आओगे, और ठाकुर जी ने उठा करके उनको अपने शीश पर धारण किया। 7 दिन तक भगवान के अंग के स्पर्श में उनके शीश पर विराजमान रहे, और जब पुनश्च उनको विराजमान किया तो संपूर्ण गोवर्धन पर्वत कृष्ण रूप ही हो गया, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। बहुत सारी लीलाएं कितनी सुना दी हमने, 1 2 3 4,